Bismillahirrahmanirrahim. Students of semester 1 BS English. Today we are going to start our new lesson, Once Upon a Time. अब जैसे कि हमें टॉपिक से ये चीज़ इन्फर होती है कि समथिंग हैपेंड सम वे बैक इन द टाइम, पास्ट में कुछ हुआ था, माजी में कुछ हुआ था, जिसके बारे में राइटर हमें बता रहा है इस स्टोरी में, और उस चीज़ को आज हमने डिडक्ट करना है, इन्फर करना है इस लेसन से। नैडिन गॉर्डाइमर इज़ द राइटर। वो शुरू करता है अपनी कहानी, Someone has written to ask me to contribute to an anthology of stories for children. कि किसी ने मुझसे कहा, लिखकर भेजा खत के ज़रिए कि मैं लिखूं बच्चों की कहानियों के लिए, कोई ऐसी कहानी लिखूं जो बच्चों के लिए दिलचस्पी का मरकज़ बने। आई रिप्लाई, मैंने जवाब दिया, दैट आई डोंट राइट चिल्ड्रन स्टोरीज़, कि मैं बच्चों की कहानियाँ नहीं लिखता। एंड ही राइट्स बैक, और वो मुझे जवाब में लिखता है, दैट एट अ रिसेंट कांग्रेस और बुक फेयर सेमिनार, कि अभी हाल ही में जो एक मेला हुआ था किताबों का, अ सर्टेन नॉवलिस्ट सेड, एक नावल निगार ने कहा, किसी ने, एवरी राइटर ऑट टू राइट एट लीस्ट वन स्टोरी फॉर चिल्ड्रन, कि हर राइटर को कम से कम एक कहानी लिखनी चाहिए बच्चों के लिए। I think of sending a postcard saying I don't accept that I ought to write anything. मैंने तब सोचा कि मैं एक पोस्ट कार्ड भेजूं जिस पे ये लिख कर भेजूं कि मैं ये बात नहीं मानता कि लाजमी तौर पे हर राइटर को एक कहानी बच्चों के लिए लिखनी चाहिए। एंड देन लास्ट नाइट आई वोक अप, और फिर पिछली रात मेरी आंख खुली, और रादर वॉज अवेकन्ड विदाउट नोइंग व्हाट हैड राउज्ड मी, या मेरी आंख खुल गई ये ना जानते हुए कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मेरी नींद खराब हो गई है। अ वॉइस इन द एको चैम्बर ऑफ द सबकॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस में एक आवाज़ आई, मुझे नहीं पता कि कहाँ से आई। अ साउंड, एक आवाज़, अ क्रीकिंग ऑफ द काइंड, एक बड़ी हिला देने वाली आवाज़, चीखनुमा, made by the weight carried by one foot after another along a wooden floor, एक ऐसी आवाज़ कि कोई लकड़ी के फर्श पे चल रहा है और उसकी कदमों की आवाज़ आ रही है। I listened, मैंने सुनी। I felt the apertures of my ears distend with concentration, और पूरे तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ अपने कानों की मैंने वो आवाज़ सुनी। अगेन द क्रीकिंग, और दोबारा उसमें एक अजीब किस्म की हिला देने वाली आवाज़ थी। आई वॉज वेटिंग फॉर इट, मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। वेटिंग टू हियर इफ इट इंडिकेटेड दैट फीट वर मूविंग फ्रॉम रूम टू रूम, ये जानने के लिए इंतज़ार कर रहा था कि मुझे पता चले कि गोया वो जो कदमों की आवाज़ है वो एक कमरे से निकल के दूसरे कमरे में दाखिल हो रही है, और इस तरह से पूरे घर में फिर रही है। कमिंग अप द पैसेज, और उस रास्ते से होते हुए मेरी तरफ आ रही है। टू माई डोर, मेरे दरवाजे की तरफ। आई हैव नो बर्गलर बार्स, मैंने कोई ऐसे इंतज़ामात नहीं किए हुए कि चोर वहाँ नकब ना लगा सके मेरे घर में। नो गन अंडर द पिलो, मेरे पास कोई बंदूक नहीं है मेरे तकिए के नीचे। बट आई हैव द सेम फियर्स एज पीपल हु डू टेक दीज प्रिकॉशंस, लेकिन मेरे अंदर वही खौफ था जो उन लोगों के दिमाग में होता है जिन्होंने बहुत ज़्यादा हिफाजती इंतजामात किए होते हैं। एंड माई विंडो पेन्स आर थिन एज राइम, और मेरे जो खिड़कियों के शीशे हैं वो बहुत बारीक हैं, कोई भी उनको तोड़ सकता है। कुड शैटर लाइक अ वाइन ग्लास, और वो कोई बच्चा भी उसको इस तरह तोड़ देगा जिस तरह एक शीशे का गिलास तोड़ा जाता है। अ वुमन वॉज मर्डर्ड,
हाउ डू दे पुट इट, एक खातून का कत्ल हो गया था। मुझे नहीं पता वो कैसे ये बात करते हैं। इन ब्रॉड डे लाइट इन अ हाउस 2 blocks अवे, मेरे घर से कुछ फासले पर एक घर में एक खातून का कत्ल हो गया था, दिन के टाइम, दिन दिहाड़े जिसे हम कहते हैं। लास्ट ईयर, पिछले साल। एंड द फियर्स डॉग्स हु गार्डेड एन ओल्ड विडोअर एंड हिज कलेक्शन ऑफ एंटीक क्लॉक्स वर स्ट्रैंगल्ड बिफोर ही वॉज नाइफ्ड बाय अ कैजुअल लेबरर ही हैड डिसमिस्ड विदाउट पे। और वो जो कुत्ते थे जो उसने रखे हुए थे अपनी हिफाजत के लिए घर में, उनको सबसे पहले वहाँ से गायब कर दिया गया था, इससे पहले कि खंजर मारा जाता उस बेवा खातून को उसके अपने एक मुलाजिम से, जिसको उसने निकाल दिया था बग़ैर तनख्वाह दिए। अब ये सारा कुछ उसके दिमाग में चल रहा है अचानक से, जबकि वो नहीं चाहता कि वो बच्चों के लिए कुछ लिखे। आई वॉज स्टेयरिंग एट द डोर, मैं घूर रहा था, टिकटिकी लगा के बैठा था दरवाजे पे। मेकिंग इट आउट इन माई माइंड रादर देन सीइंग इट, अपने दिमाग में सोच रहा था बजाय इसके कि मैं आंखें खोल कर बाहर जाकर देखता। इन द डार्क, उस अंधेरे में, रात के वक्त। आई ले क्वाइट स्टिल, और मैं बिल्कुल सकता लेटा हुआ था, बिल्कुल नहीं हिल रहा था। अ विक्टिम ऑलरेडी, और मैं ऐसे ही था जैसे कि पहले ही मुझे उस खौफ ने मुकम्मल तौर पे ढेर कर दिया। द एरिथमिया ऑफ माई हार्ट वॉज फ्लीइंग, और मेरे दिल में जो जज्बात थे, जो सुकून था, वो उड़ गया था। नॉकिंग दिस वे एंड दैट अगेंस्ट इट्स बॉडी केज, और ज़ोर ज़ोर से मेरा दिल धड़कने लगा उस खौफ से, ऐसे जैसे वो मेरे जिस्म के अंदर कभी किसी तरफ दौड़ रहा है और कभी किसी तरफ। हाउ फाइनली ट्यून्ड द सेंसेस आर, और हमारी जो हिस्से हैं, सलाहियतें हैं, वो कितनी अच्छे अंदाज में हमारे क्रिएटर ने बनाई हैं। जस्ट आउट ऑफ रेस्ट स्लीप, और मैं अचानक से सुकून से बाहर आ गया था, नींद से जाग गया था। आई कुड नेवर लिसन इंटेंटली एज दैट इन द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ द डे, और अगर ये दिन का वक्त होता और सुकून ना होता, हर तरफ शोर व गुल होता, तो मैं इतने आराम से, इतनी कंसंट्रेशन तवज्जो के साथ वो आवाज़ नहीं सुन सकता था। आई वॉज रीडिंग एवरी फेंटेस्ट साउंड, और मैं हर हल्की से हल्की आवाज़ को भी पढ़ रहा था अपने दिमाग की मदद से। आइडेंटिफाइंग एंड क्लासीफाइंग इट्स पॉसिबल थ्रेट, और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसमें कितना खौफो हिरास हो सकता है और वो क्या कुछ तबाही फैला सकता है। बट आई लर्न दैट आई वॉज टू बी नीदर थ्रेटन्ड नॉर स्पेयर्ड, लेकिन कुछ ही देर में मैंने ये जान लिया कि ना तो मुझे खौफजदा होने की ज़रूरत थी और ना ही इस तमाम हालत से भागने की ज़रूरत थी। देयर वॉज नो ह्यूमन वेट प्रेसिंग ऑन द बोर्ड्स, क्योंकि कोई शख्स वहाँ पर नहीं था जिसके कदमों की आवाज़ आती। द क्रीकिंग वॉज अ बकलिंग एन एपिसेंटर ऑफ स्ट्रेस, और ये जो आवाज़ें आ रही थी मेरे कानों में, वो प्रेशर था मेरे दिमाग पे सोच का, जो उस बात से लिंक हो गया जो मुझे किसी ने लिखा था कि तुम किसी बच्चों के लिए लाजमी कोई ना कोई कहानी लिखो। द हाउस दैट सराउंड्स मी व्हाइल आई स्लीप इज बिल्ट ऑन अंडरमाइंड ग्राउंड फार बीनीथ माई बेड, क्योंकि जो मेरा घर है वो इस तरह का है कि जो ग्राउंड है, जो ज़मीन है, वो मेरे बेड से बहुत नीचे है, तो गालबन मैं फर्स्ट फ्लोर पे रहता हूँ। द फ्लोर, द हाउस foundations, the stopes and passages of gold mines have hollowed the rock, and when some face trembles, detaches and falls 3,000 feet below, the whole house shifts slightly
bringing uneasy strain to the balance and counterbalance of brick। और कोई 3000 फुट नीचे भी अगर कोई हरकत होती है तो मेरा जो घर है वो हिल जाता है। सीमेंट, वुड एंड ग्लास दैट होल्ड इट एज अ स्ट्रक्चर अराउंड मी। और जो दीवारें हैं वो भी डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं अगर ऐसा कुछ हो। द मिसबीट्स ऑफ माई हार्ट टेल्ड ऑफ लाइक द लास्ट माइनर्स who might have been down there. The last muffled flourishes on one of the wooden xylophones made by the Shofi and Tisonga, one migrant miners who have been down there। और मेरा जो दिल था वो इस तरह धड़क रहा था जिस तरह के कोई तार बजाता हो एक लकड़ी के बने हुए औजार पे। और उन्होंने नाम लिए हैं, वुडन जाइलोफोन है एक इंस्ट्रूमेंट जो लकड़ी का बना हुआ होता है, उस पे तारों पे किसी ने उंगलियां फेरी और उस तरह की आवाज़ें पैदा हुई और उन लहरों से मेरा जो दिल है वो उसने मुशाबियत दी है उसको। और वो कौन है? वो माइनर्स हैं, कान खोदने वाले लेबरर्स हैं जो शायद कहीं नीचे थे, अंडर मी इन द अर्थ एट दैट मोमेंट, जो काम कर रहे थे अपनी कानों में खुदाई कर रहे थे मेरे घर के, मेरे बेड के काफ़ी नीचे। The stove where the fall was could have been disused, dripping water from its ruptured veins। और ये जो कदमों की आवाज़ थी वो गालबन उस नल से गिरता हुआ पानी था जो कतरा कतरा करके गिर रहा था, उसकी रप्चर्ड वेन्स। रप्चर कहते हैं खराब हुई हुई या जिसमें सुराख है, पंक्चर। और वेन पाइपों को कह रहा है। और men might now be interred there in the most profound of tombs। और अब तो जो ये रात का लम्हा है हर कोई अपने मज़ारों में, अपने टूम्स में लेटा हुआ होगा। I couldn't find a position in which my mind would let go of my body। और मुझे ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही थी कि जहाँ पे मेरा जो दिमाग है वो मेरी बॉडी को कंट्रोल करना छोड़ दे, मैं दोबारा से सुकून में आ जाऊँ, मैं दोबारा से पीस में आ जाऊँ और ये जो सोच मेरी चल रही है दिमाग में ये रुक जाए। रिलीज मी टू स्लीप अगेन, और मुझे छोड़ दे कि मैं दोबारा सो जाऊँ। सो आई बिगैन टू टेल माई सेल्फ अ स्टोरी, अ बेड टाइम स्टोरी। तो मैंने क्या किया, अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान बटाने के लिए अपने आप को एक कहानी सुनाना शुरू कर दी, एक बेड टाइम स्टोरी। अगेन बेड टाइम स्टोरी किसको सुनाई जाती है? बच्चों को। तो अब जिस बात से वो भाग रहा था, जिस सोच पे वो अटल था कि मैं बच्चों के लिए नहीं लिखूंगा, अब उसे वही काम करना पड़ रहा है क्योंकि वो सोच उसके दिमाग में लगातार चल रही थी। आई कुडंट फाइंड अ पोजीशन, ओके, इन अ हाउस इन अ सबर्ब, एक घर में शहर से दूर, इन अ सिटी या एक शहर में, देयर वर अ मैन एंड हिज वाइफ, एक शख्स और उसकी बेगम रहा करते थे, हु लव्ड ईच अदर, जो अपने आप से बहुत मोहब्बत करते थे, वेरी मच, एंड वर लिविंग हैप्पीली एवर आफ्टर, और बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। दे हैड अ लिटिल बॉय, उनका एक छोटा सा बेटा था, एंड दे लव्ड हिम, और वो उससे प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। दे हैड अ कैट एंड अ डॉग दैट द लिटिल बॉय लव्ड वेरी मच। अब उनके पास एक कुत्ता था और एक बिल्ली थी जिसको वो लड़का बहुत प्यार करता था। एक्सक्यूज मी। दे हैड अ कार एंड अ कैरावान, उनके पास एक गाड़ी थी और एक कारवान था, ट्रेलर, जो गाड़ी के पीछे लगा देते थे फॉर हॉलीडेज, छुट्टियों में जब वो जाया करते थे। एंड अ स्विमिंग पूल विच वॉज फेंस्ड सो दैट द लिटिल बॉय एंड हिज प्लेमेट्स वुड नॉट फॉल इन एंड ड्राउन। और एक उनके घर में स्विमिंग पूल था, तालाब था, जिसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई गई थी ताकि वो लड़का और उसके दोस्त जब नहाएं तो वो उसमें गिर ना जाएं नीचे और डूब ना जाएं। दे हैड अ हाउसमेट, उनके घर में एक मुलाजमा थी, हु वॉज एब्सोल्युटली ट्रस्टवर्दी, जो बहुत ईमानदार थी, एंड एन इटिनरेंट गार्डनर,
और एक माली था हु वॉज हाईली रिकमेंडेड बाय द नेबर्स, जिसकी सिफारिश उनके हमसायों ने की थी। फॉर व्हेन दे बिगैन टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर दे वर वार्न्ड, और जब उन्होंने हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने शुरू की तो उन्हें किसी ने वॉर्न किया, इत्तला दी, बाय दैट वाइज ओल्ड विच, उस अक्लमंद पुरानी विच ने, द हस्बैंड्स मदर, जो कि उस शख्स की माँ थी, नॉट टू टेक ऑन एनी वन ऑफ द स्ट्रीट्स, कि किसी भी राह चलते को अपने घर में दाखिल ना होने देना। दे वर इंस्क्राइब्ड इन अ मेडिकल बेनिफिट सोसाइटी, देयर पेट डॉग वॉज लाइसेंस्ड, वो रहते थे एक मंजूर शुदा सोसाइटी में जहाँ पे मेडिकल बेनिफिट दिया जाता था, बहुत ख्याल रखा जाता था, और उनका जो कुत्ता था उसका बाकायदा लाइसेंस था, रजिस्टर्ड था। दे वर इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, और अगर उनके घर में आग लग जाती तो उनकी इंश्योरेंस हुई थी। फ्लड डैमेज एंड थेफ्ट, या अगर जलजला आ गया या सैलाब आ गया या चोरी हो गई। एंड सब्सक्राइब टू द लोकल नेबरहुड वॉच, और उन्होंने एक वॉचमैन रखा हुआ था। वी सप्लाइड दैम विद अ प्लेक फॉर देयर गेट्स लेटर्ड, यू हैव बीन वार्न्ड, और उनके दरवाजे के ऊपर एक प्लेट लगी हुई थी कि आपको मुतला कर दिया गया है, इंतबा कर दी गई है। ओवर द सिलहाउट ऑफ अ वुड बी इंट्रूडर, के खुदा न खास्ता कोई अगर आपके घर में दाखिल हो गया तो आपने क्या करना है। ही वॉज मास्क्ड, उसने मास्क पहना हुआ था। इट कुड नॉट बी सेड इफ ही वॉज ब्लैक और वाइट, और ये नहीं कहा जा सकता था कि वो काला था या गोरा। एंड देयरफॉर प्रूव्ड द प्रॉपर्टी ओनर वॉज नो रेसिस्ट, और ये इस बात की दलील थी कि जो लोग वहाँ पे रहते थे वो रंग और नस्ल में बिलीव नहीं करते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू इंश्योर द हाउस, ये मुमकिन नहीं था कि पूरे घर की इंश्योरेंस हो जाती। द स्विमिंग पूल और द कार अगेंस्ट राइट डैमेज, उस स्विमिंग पूल की और उस गाड़ी की अगर वहाँ पे कोई जलसा आ गया, कोई जलूस आ गया, बहुत ज़्यादा लोग आ गए और लड़ाई हो गई। देयर वर राइट्स, और उन दिनों में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। पर दीज वर आउटसाइड द सिटी, लेकिन वो सब कुछ शहर से बाहर होता था। वे पीपल ऑफ अनदर कलर वर क्वार्टर्ड, जहाँ पे दूसरे रंग के लोग रहा करते थे। दीज पीपल वर नॉट अलाउड इन टू द सबर्ब एक्सेप्ट एज रिलायबल वन चोपी एंड टी सोंगा, सिवाय इन दो लोगों के उनमें से किसी शख्स को यहाँ आने की इजाज़त नहीं थी। टू पीपल्स फ्रॉम मोज़ाम्बिक नॉर्थ ईस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, हाउसमेड्स एंड गार्डनर्स, और वो कौन थे वो दो लोग, एक तो उनकी मुलाजिमा और वो माली। सो देयर वॉज नथिंग टू फियर, इसलिए खौफ करने वाली कोई बात ना थी। द हस्बैंड टोल्ड द वाइफ, खामन ने अपनी बेगम को बताया। येट शी वॉज अफ्रेड दैट सम डे सच पीपल माइट कम अप द स्ट्रीट एंड टीयर ऑफ द प्लेग, यू हैव बीन वार्न्ड। लेकिन ये लोग इतने ख़तरनाक थे कि उसकी बेगम यही सोचा करती थी कि किसी दिन ये लोग आएंगे और ये जो हमारे घर के बाहर प्लेग लगी हुई है, यू हैव बीन वार्न्ड, इसको फाड़ देंगे, तोड़ देंगे। एंड ओपन द गेट्स एंड स्ट्रीम इन, और गेट खोलकर अंदर दाखिल हो जाएंगे। नॉनसेंस माय डियर सेड द हस्बैंड, ये सब बकवास है मेरी प्यारी, खामन ने कहा। देयर आर पुलिस एंड सोल्जर्स एंड टीयर गैस एंड गन्स टू कीप देम अवे, कि पुलिस है, सिपाही हैं, बंदूकें हैं, टीयर गैस है इन तमाम लोगों को दूर रखने के लिए। बट टू प्लीज़ हर, लेकिन उसकी ख्वाहिश के लिए। फॉर ही लव्ड हर वेरी मच, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। एंड बसेस वर बीइंग बर्न, और जो बसें थी उनको आग लगाई जा रही थी। कार्स स्टोन्ड, कारों पे पत्थर मारे जा रहे थे। और स्कूल चिल्ड्रन शॉट बाय द पुलिस, और स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे थे उनको गोलियां मार रही थी पुलिस। इन दोज क्वार्टर्स आउट ऑफ साइट एंड हियरिंग ऑफ द सबर्ब, उन इलाकों में जिन इलाके के लोग यहाँ आने के लिए उनको इजाज़त ना थी, वहाँ पे ये सारा जुल्म सितम हो रहा था, जिसकी वजह से वो खातून बहुत घबराई हुई थी। एक्सक्यूज। ही हैड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड गेट्स फिटेड, अब उनके घर में जो गेट लगे हुए थे वो इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट होते थे,
रिमोट कंट्रोल से या बिजली से। एनीवन हु पुल्ड ऑफ द साइन, और अगर कोई भी वो प्लेट हटाने की कोशिश करता था जिस पे लिखा था यू हैव बीन वार्न्ड, एंड ट्राई टू ओपन द गेट्स, और गेट खोलने की कोशिश करता, वुड हैव टू अनाउंस हिज इंटेंशंस बाय प्रेसिंग अ बटन, तो उसे पहले मुतला करना पड़ता था, अंदर इतला देनी पड़ती थी बटन दबाकर, जिस तरह घरों के बाहर बेल लगी होती है और उसमें स्पीकर होता है और एक माइक होता है, ठीक है। आप अंदर से रिसीवर उठा के पूछते हैं कि कौन है, और वो इतला देता है कि मैं वो शख्स हूँ। एंड स्पीकिंग इन टू अ रिसीवर रिलेट टू द हाउस। द लिटिल बॉय वॉज फैसिनेटेड, और जो लड़का था छोटा वो इस आले से, इस डिवाइस से बहुत ज़्यादा मुतासर था। एंड यूज्ड इट एज अ वॉकी टॉकी, और वो इसको वॉकी टॉकी के तौर पे इस्तेमाल करता था। इन कॉप्स एंड रॉबर्स प्ले विद हिज स्मॉल फ्रेंड्स, जब वो अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे खेलता था रॉबर और पुलिस, चोर सिपाही की गेम। द राइट्स वर सप्रेस्ड, वो हंगामे दबा दिए गए थे। पर देयर वर मैनी बर्गलरीज इन द सबर्ब, लेकिन बहुत ज़्यादा नकब लग रहे थे इर्द गिर्द के इलाके में। एंड समबडीज ट्रस्टेड हाउसमेड वाज टाइड अप, और किसी की बहुत ईमानदार जो मुलाजिमा थी उसको बांध दिया गया था। एंड शट इन अ कपबोर्ड, और उसे अलमारी में बंद कर दिया गया था बाय थीव्स, चोरों ने। वाइल शी वॉज इन चार्ज ऑफ हर एम्प्लॉयर्स हाउस, जब उसके मालिकान घर पे नहीं थे और वो इंचार्ज थी वहाँ की। The trusted housemaid of the man and wife and little boy was so upset by this misfortune befalling a friend left. और वो जो उनकी मुलाजमा थी जिस पे वो बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, वो बहुत घबरा गई थी ये कहानी सुन के। As she herself often was, क्योंकि वो अकेली रह गई थी वहाँ पे और उसके कोई साथी ना थे। With responsibility for the possessions of the man and his wife and the little boy, that she implored her employers to have burglar bars attached to the doors and windows of the house. और क्योंकि उस पर ये सारी जिम्मेदारी थी उस शख्स की, उसकी बेगम की और उस बच्चे की, तो बार बार अपने मालिक से कहती थी कि आप फेंसेस लगाएं, बाड़ें लगाएं घर के इर्द गिर्द, ताकि कोई नकब ना लगा सके। एंड एन अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड, और एक अलार्म सिस्टम इंस्टॉल करवाएं ताकि अगर कोई अंदर दाखिल होने की कोशिश करे तो फ़ौरन से अलार्म बाज जाए और पुलिस और सोल्जर्स वहाँ पे हमारी मदद को पहुँच जाए। द वाइफ सेड शी इज़ राइट, बेगम कहती थी कि वो मुलाजमा दुरुस्त कह रही है। लेट अस टेक हीड ऑफ हर एडवाइस, और हमें उसकी इस तजवीज़ पे गौर करना चाहिए। So from her every window and door in the house where they were living happily ever after, तो चुनाचे हर खिड़की और दरवाजे से जिस घर में वो खुशी खुशी रहा करते थे, they now saw the trees and sky through bars, अब वो बाहर जो दरख्त थे और जो आसमान था उसको उन जंगलों से देखते थे, उन बार्स के ज़रिए से देखते थे जो उन्होंने अपनी खिड़कियों और दरवाज़ों के बाहर लगा दिए। And when the little boy's pet cat tried to climb in by the fanlight to keep him company in his little bed at night, as it customarily had done, it set off the alarm, keening through the house. तो जब वो बिल्ली चढ़कर उस पंखे के ज़रिए नीचे आती थी उस छोटे से बच्चे के बेड पे, जैसे कि वो हर दफ़ा करती थी, तो क्या होता था, अलार्म बजना शुरू हो जाता था। द अलार्म वॉज ऑफन आंसर्ड इट सीम्ड, और अक्सर उस अलार्म के जवाब में वहाँ पे फ़ौरन से रेस्क्यू करने पुलिस या सोल्जर्स आ जाते थे। बाय अदर बर्गलर अलार्म्स इन अदर हाउसेस दैट हैड बीन ट्रिगर्ड बाय पेट कैट्स और निबलिंग माइस, जो कि दूसरे घरों में भी अलार्म बजा देती थीं बिल्लियाँ और चूहे। द अलार्म्स कॉल्ड टू वन अनदर अक्रॉस द गार्डन्स इन श्रिल्स एंड ब्लीड्स एंड वेल्स दैट एवरीवन सून बिकेम अकस्टम्ड टू, और हर शख्स अब उन अलार्म्स का आदी हो गया था। सो दैट द डिन सिकड एस लेग्स, so that the din roused the inhabitants of the suburb no more than the croak of frogs and musical grating of
सिका डैश लेग्स। और अब ये अलार्म उनके लिए ऐसे ही थे जिस तरह फ्रॉग्स की वॉइसेस हैं या दूसरे पेट्स की आवाज़ें हैं। अंडर कवर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हार्पीज डिस्कोर्स इंट्रूडर्स सॉड द आयरन बार्स एंड ब्रोक इनटू होम्स। और चूंकि जब भी अलार्म बजता था अब कोई मदद को नहीं आता था, तो जो चोर थे नकब लगाने वाले वो आरी से उन बार्स को काटते थे और घरों में दाखिल हो जाते थे, टेकिंग अवे हाई फाई इक्विपमेंट, और बहुत कीमती चीज़ें वहाँ से ले जाते थे, टेलीविजन सेट्स, कैसेट प्लेयर्स, कैमरास एंड रेडियोस, ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग, एंड समटाइम्स वर हंग्री इनफ टू devour everything in the refrigerator or paused audaciously to drink the whiskey in the cabinets or पेशो बार्स। या कभी कभार इतने भूखे होते थे कि वो जो कुछ भी रेफ्रिजरेटर में होता था पड़ा हुआ खाने का वो ले जाते थे। Insurance companies paid no compensation for single malt too, a loss made keener by the property owner's knowledge that the thieves wouldn't have been able to appreciate what it was they were drinking। और जो इंश्योरेंस कंपनीज थी वो इनमें से किसी चीज़ का कोई मुआवजा नहीं देती थी। Then the time came when many of the people who were not trusted housemaids and gardeners hung about the suburb because they were unemployed। और फिर एक ऐसा वक्त आ गया कि वो तमाम काम करने वाले लोग, वो तमाम माली जो एतबार के काबिल नहीं थे या जिन पे एतबार नहीं किया जाता था वो बेरोज़गार हो गए। Some importuned for a job, weeding or painting a roof, anything बास 3 मैडम। और उनमें से कुछ लोग छोटे छोटे काम करने लगे, जैसे पेंट करना, जैसे कोई भी काम हो छोटा मोटा घर का वो करते थे। बट द मैन एंड हिज वाइफ रिमेंबर्ड द वार्निंग अबाउट टेकिंग ऑन एनीवन ऑफ द स्ट्रीट। लेकिन वो जो खावंद, वो जो शख्स और उसकी बेगम थी, उन्हें वो बात याद थी जो उस शख्स की वालदा ने कही थी कि किसी को भी बाहर से चलते फिरते बंदे को अंदर लेके नहीं आना। Some drank liquor and fouled the street with discarded bottles। उनमें से कुछ लिकर पीने लगे और आवारा घूमने लगे गलियों में। Some begged, कुछ ने भीख मांगना शुरू कर दी, waiting for the man or his wife to drive the car out of the trees, electronic operated gates। और इंतज़ार करने लगे उस शख्स का और उसकी बेगम का कि वो घर से बाहर निकलें उस इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे से। They sat about with their feet in the gutters। और वो वहाँ बैठे रहा करते थे अपने पैर लटका कर गटरों में। Under the jacaranda trees, दरख्तों के नीचे, that made a green tunnel of the street, जिसने उस गली को सायादार बनाया हुआ था। They sat about with their feet in the gutters, for it was a beautiful suburb, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत जगह थी। Spoilt only by their presence, जिसको बर्बाद कर दिया था उन भिखारियों की मौजूदगी ने। And sometimes they fell asleep lying right before the gates in the midday sun। और कभी कभार तो वो वहीं पे बैठे बैठे सो जाते थे। She sent the trusted housemaid out with bread and tea। उसने अपनी ईमानदार मुलाजमा को भेजा चाय और खाने के लिए कुछ देके। But the trusted housemaid said these were loafers and sorts for। लेकिन वो जो उनकी ईमानदार मुलाजमा थी उन्होंने कहा कि ये तमाम लोग आवारा हैं। Who would come and tie her and shut her up in a cupboard। जो कि आएंगे उसे बांधेंगे और अलमारी में बंद कर देंगे। The husband said she is right। खावंद ने कहा कि वो सही कह रही है। Take heed of her advice। उसकी इस बात पर गौर करो। You only encourage them with your bread and tea। तुम उनका हौसला बढ़ा रही हो उन्हें खाने पीने की चीज़ें देके। They are looking for their chance। वो मौके के इंतज़ार में हैं। And he brought the little boy's tricycle from the garden into the house every night। और वो हर रात जो उसकी बच्चे की साइकिल थी वो बाहर लॉन में से अंदर ले आता था। Because if the house was surely secure, क्योंकि अगर वो घर मुकम्मल तौर पे महफूज था। One locked and with the alarm set, जिसे एक दफ़ा लॉक कर दिया गया और अलार्म सेट कर दिया। Someone might still be able to climb over the wall।
फिर भी कोई ना कोई दीवार के ऊपर से चढ़ के आ सकता है, और द इलेक्ट्रॉनिकली क्लोज्ड गेट्स इनटू द गार्डन, और उस लॉन में रसाई हासिल कर सकता है। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, सेड द वाइफ, बेगम ने कहा। देन द वॉल शुड बी हायर, तो हमारी दीवार, इसका मतलब है ऊंची होनी चाहिए। एंड द वाइज ओल्ड विच, द हस्बैंड्स मदर, पेड फॉर द एक्स्ट्रा ब्रिक्स एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, और उस अक्लमंद खातून ने, जो कि खामद की माँ थी, उसने फालतू पैसे दिए थे क्रिसमस के तोहफे के तौर पे टू हर सन एंड हिज वाइफ, अपनी बहू और अपने बेटे को। द लिटिल बॉय गॉट अ स्पेस मैन आउटफिट, और जो उनका बेटा था उसको उसने एक लिबास ला के दिया था। एंड अ बुक ऑफ फेरी टेल्स, और एक कहानियों वाली किताब। बट एवरी वीक देयर वर सम मोर रिपोर्ट्स ऑफ इंट्रूजन, लेकिन हर हफ्ते मजीद खबरें आती थीं लोगों के घरों में नकब लगने की। इन ब्रॉड डे लाइट एंड द डेड ऑफ नाइट, दिन दिहाड़े या रात की तारीकी में। इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सवेरे। एंड इवन इन द लवली समर ट्वाइलाइट, और दोपहर में भी। अ सर्टन फैमिली वॉज, एक खास खानदान। 2 single malt and expensive Scotch whiskey, 3 bars was 4 Troyes hooligans at dinner while the bedrooms were being ransacked upstairs. वो रात का खाना खा रहे थे और उनके घर में ऊपर नकब लग रहा था। The man and his wife talking of the latest armed robbery in the suburb, और वो शख्स और उसकी बेगम अभी हाल ही में जो नकब लगा था बहुत आला किस्म का, जिसमें मुसल्ला अफराद दाखिल हुए थे, वर डिस्ट्रैक्टेड बाय द साइट ऑफ द लिटिल बॉयज पेट कैट। उनकी तवज्जो हटी जब बिल्ली उनके बच्चे की एफर्टलेसली अराइविंग ओवर द 7 foot वॉल, जो कि बगैर मुशक्कत किए 7 फुट ऊंची दीवार पर चढ़ गई। डिसेंडिंग फर्स्ट विद अ रैपिड ब्रेसिंग ऑफ एक्सटेंडेड 4 paws डाउन ऑन द sheer वर्टिकल सरफेस, जो अचानक से नीचे को आई अपने अगले पंजों की मदद से। एंड देन अ ग्रेसफुल लॉन्च लैंडिंग विद स्विशिंग टेल विद इन द प्रॉपर्टी, और बहुत उम्दा अंदाज में उनके घर में दाखिल हुई। द वाइट वॉश्ड वॉल वॉज मार्क्ड विद द कैट्स कमिंग्स एंड गोइंग्स, और उनकी जो ताज़ा ताज़ा सफ़ेदी की हुई थी दीवारों पे, उसके ऊपर पंजों के निशान लग गए आने और जाने के उस बिल्ली के। एंड ऑन द स्ट्रीट साइड ऑफ द वॉल देयर वर लार्जर रेड अर्थ mites that could have been made by the kind of broken running shoes seen on the feet of unemployed loiterers that had no innocent destination. और उसके अलावा